अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे एक और नई वीडियो के साथ। और इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर जो लोग प्रेफर करते हैं वो इसी हेड की इनकम के साथ करते हैं। जैसे कि आपके सामने हेड जो है वो शो हो रहा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का। और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में बेसिकली जो रेंट वगैरह है वो शामिल होता है, यानी रेंट की जो इनकम है। यानी अगर कोई किसी पर्सन ने अपना कोई घर या पोर्शन या फ्लैट या ज़मीन कोई भी वटेवर किराए पे दी हुई है, तो उस हवाले से जो है उसके ऊपर क्या टैक्स रेट जो है वो पड़ेंगे और उसके ऊपर क्या इनकम जो है वो अकाउंट फॉर होगी। इसमें अगर हम देखें, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ़ करना चाह रहा हूँ कि बेसिकली रेंट है क्या और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बेसिकली है क्या। तो फिर मैं इसके टैक्स रेट की तरफ चलूँगा आपके साथ, जिसमें नए टैक्स स्लैब्स जो हैं वो रेंट के हवाले से वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें सबसे पहले इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो है जी द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर अदर दैन रेंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। यानी कोई भी रेंट जो आप रिसीव करते हैं या वो उस साल का जो है रेंट रिसीवेबल होता है उस स्पेसिफ़िक टैक्स ईयर का। जैसे अब अगर मैं बात करूँ 24-25 का टैक्स ईयर चल रहा है, तो वो जो 24-25 का साल है इस साल के अंदर जो भी रेंट आपका रिसीव होगा या रिसीवेबल होगा जो स्पेसिफ़िकली इस साल का होगा, ठीक है। लेकिन वो रेंट इसमें शामिल नहीं है जो एग्ज़ेम्प्ट हुआ हुआ है, ठीक है। अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन दैट ईयर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। यानी जिस साल का रेंट है और जिस साल में आप वो रिसीव कर रहे हैं रेंट की अमाउंट, उसी साल के अंदर उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और इसके अलावा इसमें मज़ीद कुछ वर्किंग्स भी होती हैं जो मैं इन डिटेल अभी जानना नहीं चाहता क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल पर चली जाएगी बात। मैं भी बेसिक लेवल पे आपको रखना चाह रहा हूँ, सिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ ये चीज़ें कि जो रेंट आपको मिलता है उसमें से कुछ चार्जेस जो हैं वो आप लेस कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक चार्जेस होते हैं जो पिछले 1-2 साल में इन्होंने बंद कर दिए थे एफबीआर ने देना, लेकिन अब वो दोबारा से अलाउ कर दिए हुए हैं। वो लेस करने के बाद जो आपकी नेट रेंट आता है उसके ऊपर आप टैक्स पे करते हैं, ठीक है। तो वो चार्जेस जैसे आपके रिपेयर चार्जेस वगैरह होते हैं, इसकी कुछ कंडीशन है 1/5 यानी 20%, ठीक है। 20% तक जो रेंट की अमाउंट है आप उसको लेस कर सकते हैं। और उसके अलावा जो बाकी 80% आपका बचेगा उसके ऊपर जो है आपने टैक्स जो है वो पे करना है। तो ये एक छोटी सी कंडीशन थी। इसके अलावा मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें हैं लेकिन इतनी डिटेल में जानने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हेड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसके ऊपर जो रेंट की अमाउंट है जी वो उसमें शामिल होती है। अगर मैं इसके स्लैब्स की बात करूँ तो ये हमारे सामने स्लैब्स हैं। ये 24-25 के स्लैब्स हैं जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इसमें अप टू 3 लाख यानी 3 लाख रुपए तक जो है ना 0% टैक्स है, यानी वो एग्ज़ेम्प्ट होता है। 3 लाख रुपए तक का जो है ना टैक्स रेंट वो आपका एग्ज़ेम्प्ट है। साल की मैं बात कर रहा हूँ, यानी अगर आप 25,000 रुपये महीना आपको रेंट आ रहा है कहीं से, तो वो आपका एग्ज़ेम्प्ट होगा। आपको उसके ऊपर कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप महीना 25,000 रुपये टैक्स जो है रेंट जो है वो ले रहे हैं। अगर आपका रेंट की अमाउंट 3 लाख से 6 लाख के दरमियान जाती है तो 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 3 लाख, यानी 3 लाख रुपए तक तो एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर आपकी फॉर एग्जांपल जो रेंट की अमाउंट है वो 4 लाख या 5 लाख है, तो उसमें से आप 3 लाख को माइनस कर देंगे। यानी अगर 4 लाख रुपए है फॉर एग्जांपल, तो आप 3 लाख को माइनस करेंगे, बाकी जो 1 लाख बचेगा ना एक्सीडिंग अमाउंट उसका 5%, यानी आपने सिर्फ 1 साल का 5,000 रुपये टैक्स देना है, ठीक है जी। इतनी कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। इसी तरह अगर आपकी रेंट की अमाउंट 6 लाख से 20 लाख रुपए तक है, यानी 2 मिलियन तक है, तो 15,000 रुपये इसमें टैक्स की अमाउंट फ़िक्स है। और उसके बाद 10% जो है वो एक्सीडिंग अमाउंट है 6 लाख से, यानी 6 लाख से जितनी भी अमाउंट ज़्यादा होगी उसका 10% और 15,000 रुपये फ़िक्स। इसके अलावा अगर रेंट की अमाउंट 2 मिलियन से ऊपर है तो फिर आपका 1,55,000 रुपये फ़िक्स टैक्स पड़ेगा और 25% अमाउंट एक्सीडिंग होगी 2 मिलियन से, ठीक है। तो ये आपके लेटेस्ट जो है टैक्स के स्लैब्स हैं रेंटल इनकम के हवाले से। इसके अलावा जिसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन केस ऑफ कंपनीज टैक्स रेट फॉर रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ 15% ऑफ ग्रॉस रेंट। यानी अगर कोई कंपनी है और कंपनी की कोई प्रॉपर्टी है वो ने आगे रेंट आउट की हुई है, तो जो जितना भी ग्रॉस रेंट आ रहा है, यानी वो जो मैं चार्जेस की बात कर रहा था वो लेस किए बगैर जो ग्रॉस रेंट है उसका फ्लैट 15% टैक्स रेट है कंपनीज़ के केस में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये कंपनीज़ के लिए। और जो रेंट अभी जो मैंने स्लैब्स आपके साथ शेयर किए हैं ये इंडिविजुअल के लिए है। इसके अलावा एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 100% इंक्रीज़ इन अमाउंट ऑफ टैक्स इन केस पर्सन इज़ नॉट अपेयरिंग ऑन द एफ्टी टैक्स पेयर लिस्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, यानी अगर कोई नॉन
एक्टिव पर्सन है यानी इनएक्टिव पर्सन है, यानी वो अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं करता या एफबीआर में रजिस्टर्ड नहीं है और उसने अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट की हुई है, तो जो रेंट की अमाउंट है उसके ऊपर जो टैक्स के रेट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये डबल हो जाएंगे, 100% डबल हो जाएंगे, यानी उसको डबल टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये अमूमन इस तरीके से होता है। अब जो आप अगर एक पर्सन ने किसी और पर्सन को रेंट पे दी हुई है और वो रेंट आपको कैश में दे रहा है तो ये चीज़ें अनडॉक्यूमेंटेड होती हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी किसी बैंक को दी हुई है, किसी जनरल स्टोर को दी हुई है, किसी कंपनी को किराए पे दी हुई है, जैसे अक्सर लोगों ने होटल्स को किराए पे दे देते हैं या बैंक्स को किराए पे दे देते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, तो वो रेंट में से टैक्स काट के विदहेल्ड करके आपको नेट रेंट देते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको आइडिया है कि अगर आपने किसी इंडिविजुअल को रेंट पे दी हुई ना प्रॉपर्टी, तो फिर तो लोग अब जो रेंट में से टैक्स जो है ना वो नहीं काटते, लेकिन असूलन काटना चाहिए। ये ड्यूटी है उस पर्सन की जो किराया दे रहा है कि वो रेंट में से विदहेल्ड करे। अगर वो विदहेल्ड नहीं कर रहा तो फिर जो पर्सन रिसीव कर रहा है वो पे करेगा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के साथ। तो लेकिन अगर किसी पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी को बैंक को दी हुई है या किसी कंपनी को दी हुई है, तो वो कंपनी या जो बैंक है जब वो रेंट पे करेगा तो उसमें से उस पर्सन के नाम का टैक्स विदहेल्ड कर लेगा। ठीक है, और अगर वो पर्सन एक्टिव है तो उसके ऊपर ये स्लैब्स पड़ेंगे, लेकिन अगर इनएक्टिव है तो ये टैक्स के रेट डबल हो जाएंगे। तो ये थोड़ी सी चीज़ है जो मैं बेसिकली समझाना चाह रहा था। तो ये जी टैक्स के स्लैब्स हैं, जो कि अगर मैं बात करूं तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन है 155, उसका फर्स्ट स्केजुअल पार्ट 3 डिवीज़न 5 के अंदर आपको ये सारी चीज़ें जो है मिल जाएंगी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 उसका रेफरेंस है ये, और ये उसके स्लैब्स हैं। ठीक है, एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में ये स्लैब्स पड़ेंगे, लेकिन अगर इनएक्टिव है तो ये टैक्स के रेट डबल हो जाएंगे। तो ये जी थी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा था। रेंटल प्रॉपर्टी, क्योंकि बहुत से हमारे जो लोग हैं, दोस्त हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को उन्होंने रेंट आउट किया वो होता है अमूमन पाकिस्तान में, तो उनके ऊपर ये टैक्स के रेट जो हैं वो अप्लाई होंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको एक थोड़ी सी नई चीज़ जो है मालूम हुई होगी। नए स्लैब्स 24-25 के रेंट के आपको पता चले होंगे, और रेंटल इनकम है क्या। मैंने दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं कि अगर आप इंडिविजुअली रेंट पे आपने अपनी प्रॉपर्टी दी हुई है किसी को, तो वो जो इंडिविजुअल पर्सन है वो विदहेल्ड कर सकता है टैक्स। ठीक है, और इसके अलावा 20% चार्जेस जो हैं आप उसमें से लेस कर सकते हैं, 80% के ऊपर आप टैक्स देंगे। लेकिन अगर आपकी कोई कंपनी है और कंपनी ने आगे रेंट आउट किया हुआ, तो ग्रॉस रेंट के ऊपर 15% टैक्स जो है वो पड़ता है। तो ये थी जी आज की वीडियो। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज जो है वो कर सकते हैं, और उसके अलावा कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।